हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें दिया है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन a एंड सेकेंड a। तो देखिए हमें क्या दिया इन्होंने, हमें दिया है 15 cot a इज 8। तो यहां से अगर मुझे cot a की वैल्यू निकालनी हो तो ये 15 क्या है वहां पे चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला गया ये। तो cot a की वैल्यू हो गई 8/15। तो अभी हमें ये टेबल पता है, फेमस टेबल, जिसको हम कैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यानी कि ये साइन है, कॉस है और टेंजेंट है। अब क्योंकि ये कॉट है तो कॉट को क्या टेंजेंट का उल्टा रहता है, तो इसको यहां से देखना पड़ता है। यानी कि कॉट क्या रहता है, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट का उल्टा। तो इसका मतलब ये जो 8/15 है ये किसके बराबर रहेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो यहां से अगर मैं बेस को 8k मान लूं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना मानना पड़ेगा मुझे, 15k। तो अब ट्रायंगल पे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। अब ये ट्रायंगल है और ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है और ये है एंगल ए जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। ये जो सबसे लंबी भुजा रहती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहती है और एंगल के साथ वाली भुजा जो एडजेसेंट होती है वो बेस रहती है और एंगल के ऑपोजिट वाली भुजा रहती है वो रहती है परपेंडिकुलर। तो अब हमने क्या है, बेस को 8k मान के रखा है और हमने जो परपेंडिकुलर को मान के रखा है 15k। तो हमें ये हाइपोटेन्यूज भी निकालना पड़ेगा, तभी हम साइन और सेकेंड की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो AC क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB और BC क्या है, बेस और परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनकी लेंथ हमने यहाँ पे निकाल ली है। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। रफ काम लगेगा तो यहां कर लेंगे। अभी क्या है, 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ये याद रहना चाहिए, नहीं रहा या तो ठीक है मैं 15 इंटू 15 आपको करके बता देता हूं। देखो 5 5 जर होते हैं 25, 5 लग गया, 2 रिमाइंडर रह गया। 5 1 जर होते हैं 5, 5 प्लस 2 होता है 7, क्रॉस लग गया। अब ये हो जाएगा 5 1, ऐड करेंगे ये 5 7 प्लस 5 होता है 12, 2 लग गया, 1 रिमाइंडर, तो ये 2 आ गया, तो 225 हो गया। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, इसको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या रहेगा, 8k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64k का स्क्वायर और 15k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225k स्क्वायर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 225 में 64 यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इसमें मैं 64 ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। अब 289 सबको पता रहना चाहिए 17 का जो है स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 17 आ जाएगा। तो 289 का स्क्वायर रूट आ गया 17 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया k। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17k। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ऑफ ए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है इस एंगल के ऑपोजिट वाली भुजा और हाइपोटेन्यूज सबको पता है क्या होता है। तो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना रह गया 15/17। तो ये आ गया आंसर। ओके, ये आ गया साइन ऑफ ए। अभी नेक्स्ट क्या निकालना है, सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। ओके, यहां से देखना होता है हमने। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, सीकेंट ऑफ ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अभी सबको पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है वो, और बेस क्या होता है, एडजेसेंट वाली भुजा होती है। अब हाइपोटेन्यूज यहां से देखो ये 17k है और बेस जो है चूंकि एडजेसेंट वाली भुजा है वो 8k है। अब k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 17/8। तो ये आ गया हमारा आंसर। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे सारे के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर इंस्टाग्राम पे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। मेरे वीडियो पे लंबा वॉच टाइम दें, इन पे अच्छा कमेंट करें, अपवोट करें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको जो है पुश करेगा, जिससे मुझे भी फायदा होगा। ये जो है वीडियोस देश में हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। थैंक यू।